मैं मनीष आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस। इन क्लासों के माध्यम से हमने घर बैठे रिवीजन करने का एक उद्देश्य रखा है और इस मिशन 2020 में हमने इस उद्देश्य से ये वीडियो चैनल बनाया है कि आपका रिवीजन घर बैठे हो सके। तो रहेगा 2020 में जीत तैयारी की। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासों में प्रश्नावली फर्स्ट, प्रश्नावली 18, प्रश्नावली 16, प्रश्नावली 10, इन चारों प्रश्नावलियों के रिवीजन हमने कर लिए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि प्रश्नावली 1 के कंप्लीट वीडियो आपके मेरी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। प्रश्नावली 18 प्रायिकता के भी रखे हुए हैं, प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और प्रश्नावली 10 बिंदु पथ और त्रिभुज की माध्यिका है। तो इन सभी के वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। और साथ ही प्रश्नावली 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का भी वीडियो वहां पर है। प्रश्नावली 18 प्रायिकता के भी वहां पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो है आपके पास। तो इन सभी का रिवीजन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमेशा आपको वीडियो के अपडेशन समय समय पर मिलते रहे। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 वृत्त एंड स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वृत्त क्या होता है। आप सब जानते हैं वृत्त होता क्या है, सर्किल। इस तरह का एक सर्किल होता है, वही वृत्त होता है। ये वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र, जिसको हम कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ आपको त्रिज्या क्या होती है। वृत्त में क्या होगी, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये केंद्र होता है। अगर परिधि के किसी बिंदु को मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। ये हो गई इसकी त्रिज्या। अगर मैं आपसे कहूं व्यास, तो व्यास क्या होता है कि ये जो त्रिज्या होती है इसको डबल कर दो यानी दुगना कर दो तो ये क्या बन जाता है, व्यास, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ये क्या कहलाता है, इसका व्यास। एक और चीज मैं आपसे बताऊं, जीवा। जीवा क्या होती है, ये वृत्त होता है। वृत्त ये आपकी क्या कहलाती है, जीवा, जो कि वृत्त को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। इसी तरह से ये भी वृत्त की क्या कहलाएगी, जीवा, क्योंकि व्यास होते हुए भी ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो आंसर होगा वृत्त का व्यास। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि ये बेसिक है, जो कि 9th 8th सब में पढ़ चुके हो आप। तो हम आगे पढ़ें, इस प्रश्नावली के बेस में हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं उनके बारे में देखिए। अब हम पढ़ते हैं, देखो, स्पर्श रेखा, जो कि इस प्रश्नावली का बेस है ये। ठीक है, स्पर्श रेखा के अंदर क्या पढ़ोगे आप, ये वृत्त होता है। ठीक है, वृत्त पर आपसे देखो स्पर्श रेखा क्या होती है, अगर कोई रेखा वृत्त को, तो आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि वह रेखा जो वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श करती हुई गुजरे उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वापस सुनिएगा, वह रेखा जो वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श करती हुई गुजरे, यानी देखो इस बिंदु से होके गुजर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये बात आप जान गए। ठीक है, अब इसके अलावा एक ये रेखा भी होती है। ये कौन सी रेखा होती है, ये वृत्त को देखो 2 जगह से छेदती हुई गई है, छेद कर दी, तो इसका नाम पड़ गया छेदक रेखा। कौन सी रेखा, छेदक रेखा। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं आपको ध्यान रखनी है। साथ में आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, स्पर्श रेखा से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे अगर पूछे, आपसे पूछा कि स्पर्श रेखा
ये है, मुझे बताना वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। वृत्त पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं होती, तो इसका आंसर आप क्या दोगे। देखो, वृत्त पर कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है, असंख्य बिंदुओं पे, अनंत बिंदुओं से। तो इसका मतलब यहाँ से एक स्पर्श रेखा हो सकती है, इसके पास एक बिंदु होगा तो वहाँ से भी हो सकती है, यहाँ होगा तो यहाँ से भी हो सकती है, यानी बहुत सारे असंख्य बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है, वृत्त। तो आपसे पूछे कि वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं, तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत। क्या आंसर होगा, अनंत इसका आंसर होगा, इनफाइनाइट इसका आंसर होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, इसको क्वेश्चन 2 मानते हैं। आपसे मैंने पूछा कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो आपसे मैंने कहा कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से, ठीक है, किसी एक बिंदु से, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त पर एक बिंदु कहीं पर भी ले लो, जैसे मैंने ये बिंदु यहाँ ले लिया, तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी 1 नंबर से आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम हमसे 1 नंबर में और कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्पर्श रेखा से संबंधित, वो हम बताते हैं आपको। देखो, क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आया हुआ है, तो डेफिनेटली वापस रिवाइज हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, आपसे पूछा गया है एक वृत्त है, उस वृत्त के बाहर, मान लो यहाँ कोई बाहर एक बिंदु है, उस बिंदु से वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखा। अब बताओ इस बिंदु से कितनी होगी, या तो एक तो जाएगा नीचे की तरफ, एक जाएगी ऊपर की तरफ, तो एक बिंदु यानी इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, तो आप लिखोगे 2 स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चंस को बोर्ड वाला घुमा के भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, देखो, अगर मैं कहूँ 5 सेंटीमीटर, देखो इसको क्वेश्चन को घुमाता है बोर्ड वाला, इसी को मैं मिटा देता हूँ, वापस देखते हैं कि कैसे चेंज हो सकता है ये क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बाहर 7 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु P से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, देखो उसी क्वेश्चंस को इसने घुमा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर भी उसी प्रकार निकाले। सबसे पहले देखो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, कच्चा चित्र बनाना है। मान लो
ये कोई 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, चाहे यूँ मान लो चाहे इधर ले लो, किधर भी आप त्रिज्या ले सकते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या या ओ नाम दे दिया। के बाह्य बिंदु के बाह्य 7 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से, यानी केंद्र से कितनी दूर होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ कोई बिंदु P ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 7 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा कि जो बिंदु P आएगा बाहर, उस बिंदु P से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, अब बताओ बाहर स्थित है तो बाहर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचती है, हमेशा 2। तो आंसर क्या होगा, 2 स्पर्श रेखाएं। ठीक है, और आप इसका चित्र भी, डायग्राम भी इसका बना सकते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चारों क्वेश्चन जो है, इसके बेस जो है वो आपको समझ में आ गया। एक इम्पोर्टेंट नोट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये वृत्त है, इस वृत्त की ये स्पर्श रेखा है, तो ध्यान रखना ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा केंद्र के साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। चाहे वो सर्किल ऐसे भी हो सकता है, ये हो और ये स्पर्श रेखा जा रही है, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये केंद्र वाली लाइन है, तो हमेशा केंद्र के साथ 90 डिग्री का वो कोण बनाती है। तो ये आपको इनका बेसिक समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम वीडियो के साथ बने रहिएगा, ताकि हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर सकते हैं और करेंगे, ताकि हमारा जो भी बेस है इसका वो हमारा कंप्लीट होता रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे हम बढ़ते हैं। एक थ्योरम है इस प्रश्नावली की, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड 2015 के अंदर ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड 2015 का क्वेश्चन था, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है, देखो ये प्रमेय आपको लिखने में बहुत बड़ी लग रही होगी, पर ये जब मैं आपको सोल्व करवाऊंगा तो बहुत ही ट्रिकली और बहुत ही इजीली आपको बताऊंगा, ताकि आपको इसका बेस और किस तरह से इसको एग्जाम में सोल्व करनी है अगर ये आ जाती है तो सबसे पहले देखो, ये 2 टाइप से पूछा जाता है इसको, कि सिद्ध करो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं समान होती है। इस लाइन को आपको ध्यान भी रखना है कि क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के अंदर ये आएगी कि अगर वृत्त के बाहर से किसी बिंदु से अगर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो वो दोनों क्या होती है, बराबर। हम अभी इसको प्रूफ करेंगे। अब ये अथवा कैसे चेंज होकर आई थी बोर्ड में, देखो, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु के से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं के आर और के ए से, यानी देखो ये बाहर स्थित है, ये केंद्र है इसका ओ, के से 2 स्पर्श रेखाएं के एस और के आर खींची गई है, और यही प्रूफ करना है कि जो के एस है वो किसके बराबर होगी, के आर के, यानी ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ, किस तरह से आपको वो सोल्व करनी है। देखो सबसे पहले आपको सवाल में स्टार्ट करना है, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं इसको। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आए तो भी ये डायग्राम बना सकते हो, और इसका क्वेश्चन का डायग्राम ये तो बनना ही है। तो मैंने ये क्वेश्चन का डायग्राम ये बना लिया, ठीक है। इसका दिया हुआ क्या लिखोगे, यहाँ सिद्ध करने से पहले देखो ये सिद्ध करना यहाँ पर है, तो इससे पहले कहाँ क्या है तक, यानी कि ओ केंद्र से लेके के एस है तक, तो किस में लिखना है आपको, दिया हुआ में। तो कैसे लिखेंगे, देखो ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु के से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं के आर और के एस है, ठीक है। तो ये इसका दिया हुआ लिखा आपने, सिद्ध क्या करना है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, के एस बराबर है के आर के। अब देखो यहाँ पर रचना क्या करी आपने, अगर रचना का पॉइंट लिखना चाहो तो सिद्ध करने के बाद आता है रचना। देखो क्या आप मुझे बताओ, क्या इसमें कोई त्रिभुज नजर आ रहा है, नहीं।
तो त्रिभुज कब नजर आएगा? जब मैं किसको मिला दूंगा? ओ को किससे मिला दूंगा? के से मिला दूंगा। तो ये क्या कहलाती है? रचना कहलाती है, यानी ओ को के से मिलाया। ठीक है, ये रचना आप लिख सकते हो इसमें, नहीं तो चित्र में भी दर्शा सकते हो। और चौथा पॉइंट होगा इसका उत्पत्ति। ठीक है, अब उत्पत्ति में देखो कैसे करना है। आपको इसमें कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? 2। इन दोनों त्रिभुजों में अब देखो ये क्या जा रही है? एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये 90। इसी तरह से ये स्पर्श रेखा इस केंद्र के साथ कितना बनाएगी? 90। अब देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले इसके 2 त्रिभुज लेने हैं। दोनों त्रिभुजों में आपको सर्वांग समता के नियम लगाने हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? एस एस एस, भुजा 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 नियम। एस ए एस नियम यानी भुजा कोण भुजा नियम। ए ए ए नियम यानी कोण 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 नियम। आर एच एस का नियम यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम। तो ये 4 नियम है, तो उनके द्वारा सर्वांग सम करेंगे। सर्वांग सम का चिन्ह मैं बता दूं तो इस तरह का चिन्ह होता है। तो ये जब भी सर्वांग सम होगा 2 त्रिभुज, तो ये चिन्ह लग जाएंगे और लगने के बाद सीपीसीटी रूल फॉलो होता है, यानी कि संगत भुजाएं संगत कोण क्या हो जाएंगे? उसके बराबर हो जाएंगे। तो देखो स्टार्ट कैसे करना है। 2 त्रिभुज लेने हैं आपको। सबसे पहले मैं देखो यहां से स्टार्ट करता हूं। यहां से स्टार्ट करते हैं। के एस ओ, कौन सा त्रिभुज लिया? पहला त्रिभुज के एस ओ। दूसरा और लगाओ और दूसरे त्रिभुज का नाम के आर ओ। के आर ओ। अब यहां देखो त्रिभुज का नामकरण कैसे लेना है। मैंने फर्स्ट वाले का नामकरण स्टार्ट किया था के एस ओ से, तो दूसरे वाले का भी के आर ओ से ही स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखो आपने स्पर्श रेखा ली है, तो इधर भी स्पर्श रेखा ही आपको लेनी है। अब यहां पर क्या बराबर करना है? देखो मुझे बताओ इस त्रिभुज में कौन सी भुजा समान है? देखो ओ के ओ, इधर भी के ओ। ठीक है, तो यहां से के ओ बराबर क्या हो जाएगा? के ओ। इसका कारण क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो इस तरह से इसका कारण आप लिख सकते हो। और क्या? तो यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो 2 त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुजों में आपको देखो डायग्राम में देखोगे तो ये वाली लाइन ऊपर वाले में और इसमें दोनों में समान है, तो इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो ये क्या है? के ओ इधर से लोगे तो इधर से भी के ओ लेना है। जैसे फर्स्ट और थर्ड लिया तो इधर भी फर्स्ट और थर्ड लेंगे, तो दोनों भुजाएं बराबर, उभयनिष्ठ भुजा। और क्या बराबर करोगे? देखो ये क्या है? एस और ओ। इस वृत्त की क्या नजर आ रही है आपको? त्रिज्या। और ये भी क्या है? त्रिज्या। यानी आपको देखो एस ओ लेना है, यानी ये रहा देखो एस ओ। यहां से एस ओ लोगे तो इधर से क्या लोगे? आर ओ। और कारण क्या रहेगा इसका? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, साथ में अब देखो तीसरी भुजा हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वही हमें आंसर में लेना है। तो फिर बचा कोण लेना पड़ेगा। मुझे बताओ इसमें कोण 90 किस पर बन रहा है? एस पर। और इसमें किस पर बन रहा है? आर पर। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो कैसे लेंगे? देखो एस पर है तो एस बीच में बोलना है। तो देखो पहले से एस बीच में है तो नाम हो गया के एस ओ। कोण, ये कोण का साइन के एस ओ बराबर। इधर भी आर पर बन रहा है तो आर को बीच में बोलना है, कोण के आर ओ। कारण लिख देगा 90 डिग्री। अब नियम कौन सा लगा? देखो 90 का मतलब समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी? कर्ण। तो ये भी कर्ण आ गया। और एक आ रही है अन्य भुजा, यानी नियम लगेगा आर एच एस नियम से। किस नियम से? आर एच एस। जब भी समकोण कर्ण और भुजा हो तो आर एच एस नियम लगाना है। इस नियम से दोनों त्रिभुज जो है वो क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी ये और हटकर क्या लग जाएगा? सर्वांग सम। सर्वांग सम होने के बाद सीपीसीटी रूल फॉलो होता है। संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जैसे ही बराबर होगी तो बची कुछ ही भुजाएं बराबर करना है आपको। तो इधर से आप लोगे के एस। जैसे सर्वांग सम होंगे दोनों, देखो आरएचएस नियम से क्या हो जाएंगे? दोनों सर्वांग सम। सर्वांग सम का ये चिन्ह लगाओगे। सर्वांग सम आने के बाद कौन सा रूल फॉलो होगा? सीपीसीटी रूल। यानी संगत सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं। हमें यहाँ पर क्या लेना है?
भुजाएं आंसर में लेनी है, इसलिए हम लेंगे यहाँ से के एस। तो इधर से के ए से, तो इधर से क्या लोगे के आर, और फिर क्या लगा दोगे एच पी इति सिद्धम। तो और लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होगी, समान होगी। तो आप समझ गए होंगे कि इस थ्योरम को हमें कैसे याद रखना है और किस तरह से सॉल्व करना है। एक तो हमें उभयनिष्ठ भुजा लेनी है, त्रिज्या लेनी है, और एक लेना है 90 डिग्री का कोण। 90 कर्ण और भुजा आए तो आरएचएस नियम लगा दो, सर्वांग सम लिख दो, और ये सीपीसीटी रूल लिख दो। अगर ये लाइन ये नहीं लिखो तो पूरी लाइन लिखना पड़ेगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती है। फिर उसके बाद आपको जो भुजा प्रूफ करनी है, जो हमें आवश्यकता होगी, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीपीसीटी के बाद। और लास्ट में प्रूफ होने के बाद हमें क्या लगाना है, एचपी। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उदाहरण नंबर 1, जिसको हम स्टडी करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है बोर्ड में, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दूंगा, तो उसको आप सोल्व करना और कमेंट्स में मुझे उसका आंसर देना। तो देखिए एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, किसकी, स्पर्श रेखा की लंबाई, जबकि बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 13 है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल को पढ़ के डायग्राम बनाना है। वृत्त की बात हो रही है तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। ये वृत्त का केंद्र है। अब ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, तो हमेशा त्रिज्या इस तरह से आड़ी बनानी है इन सवालों में। तो ये केंद्र नामकरण नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से केंद्र ओ दिया, इसको मैंने दे दिया ए। कितनी सेमी, त्रिज्या 5 सेमी। ठीक है, फिर ये कह रहा है स्पर्श रेखा, और बिंदु की केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, यानी केंद्र से कितनी सेमी दूरी है, 13 सेमी। ठीक है, 13 सेमी दूर एक बिंदु लेना है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर P ले लिया, तो इस P को मैंने क्या कर दिया, इस A से मिला दिया, तो ये वाली लाइन क्या बन गई, इसकी स्पर्श रेखा बन गई। तो आपको इस स्पर्श रेखा AP की लंबाई या PA की लंबाई ज्ञात करनी है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। देखो, सबसे पहले जो भी ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। माना स्पर्श रेखा की लंबाई, जिसको मैंने क्या मान लिया था, AP या PA, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या क्या दे रखा है, OA कितना है, 5 सेंटीमीटर। OA वृत्त की क्या है, त्रिज्या। O से लेके P तक कितना है, OP कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब इसको कौन से फॉर्मूले से करना है, मुझे बताओ, ये कौन सी है, क्या लाइन है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90। तो संपूर्ण त्रिभुज बन गया। तो संपूर्ण त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रमेय से क्या होगा, मुझे बताओ, 90 के सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगी, इसकी कर्ण, यानी OP का स्क्वायर बराबर, दो भुजाएं कौन कौन सी बच गई, ये दोनों। तो आगे पीछे आप कैसे भी लिख लो, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। जो जो मान दे रखे हैं इस फॉर्मूले में आपको रखना है। OP कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर। OA कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस AP आपको ज्ञात करना है, तो AP स्क्वायर। यहाँ पर अब क्या करना है, इनका पक्षांतरण करना है। पहले मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस AP स्क्वायर। 25 का पक्षांतरण इधर कर दो, 169, ये प्लस का इधर आएगा, तो पक्षांतरण होने पर माइनस का। ठीक है, पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। बराबर में क्या रह जाएगा, AP स्क्वायर। इनको घटाओगे तो AP स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा, 144। स्क्वायर का पक्षांतरण करोगे, ठीक है, स्क्वायर का पक्षांतरण करोगे तो स्क्वायर किस में बदलता है, अंडर रूट में। तो 144 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, 144 किसका अंडर रूट है, किसका वर्गमूल है, वो होता है 12 का। तो AP का मान कितना आ गया, 12। तो अतः करके आपको आंसर लिखना है, अतः स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी। ठीक है, आंसर।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाना है हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे स्पर्श रेखा दे देगा, ये वाली दूरी दे देगा और क्या पूछ लेगा, त्रिज्या ज्ञात करो, तो इसी फॉर्मूले से आपको सोल्व करना है। तो ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, HW है। क्या है क्वेश्चन, देखो, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये दे दिया और ये दे दिया और क्या पूछ लिया, त्रिज्या। तो इसका कमेंट में मुझे आंसर देना कि क्या इसका आंसर आता है, वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके बुक का और वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम सोल्व करते हैं कि किस तरह से करना है। प्रूफ करने वाला है दी गई आकृति, देखो आकृति आपको क्वेश्चन में दी गई है। बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले, यानी यहाँ पर केंद्र O है, PA और PB दो स्पर्श रेखा है, PA और PB। अब देखो आपको ध्यान रखना है, बिंदु P बाहर है, इस बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच रही है, 2, तो दोनों ही आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये आपने थ्योरम सिद्ध कर चुके हो, तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद A और B पर स्पर्श करती है, देखो A पर, यहाँ से A पर कर रही है और यहाँ से B पर कर रही है। उसके बाद ये प्रूफ क्या करवा रहा है कि PAOB जो ये एक चतुर्भुज बन रहा है, वो कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज की आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही कौन से चतुर्भुज होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ये आप प्रश्नावली नंबर 12 में सॉल्व करेंगे। 12.4 के अंदर इसके कुछ क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, तो हम वहां पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ शॉर्ट में याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने के कोण, आमने सामने के दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दिया है, लिखेंगे, तो दिया है आप क्वेश्चन में, देखो यहां से लिखना है, बाह्य बिंदु से लेके कहां तक लिखोगे, स्पर्श करती है। सिद्ध करने से पहले चित्र दे रखा है, तो इसको आपको पेपर से अपनी नोटबुक में बनाना है। चित्र को बनाने के बाद दिया हुआ लिखेंगे, तो लिख देते हैं, देखो बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त को PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः A व B पर स्पर्श करती है। ठीक है, और प्रूफ करना भी आपको सवाल में दे रखा है, तो सिद्ध करना है PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की पहचान आपको ध्यान रखनी है, दो कोणों का योग, यानी O वाला कोण और P वाला कोण दोनों मिलकर, यानी कोण O को बीच में बोलोगे तो AOB, कोण AOB प्लस योग का मतलब प्लस, P वाले को बीच में बोलेंगे तो कोण APB, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये आपके प्रूफ में आएगा, तो इसको देखकर ही आपको ये लाइन सिद्ध करने वाली लिखनी है। तो अब स्टार्ट करता हूं मैं उत्पत्ति। मुझे बताओ कौन सा चतुर्भुज प्रूफ करना है। सिंपल एक चतुर्भुज लिया PAOB, ठीक है, यही एक चतुर्भुज है। इसी चतुर्भुज को मुझे चक्रीय लाना है। चतुर्भुज के कितने कोण हैं, 4, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो चारों को जोड़ देते हैं। पहले P को बीच में बोलेंगे, यहाँ पर P को बीच में बोलोगे तो APB, पहला कोण हो गया APB प्लस B को बीच में बोलोगे तो PBO प्लस O को बीच में बोलोगे तो AOB, कोण AOB प्लस A को बीच में बोलोगे तो PAO। चारों कोणों का योग टोटल कितना होगा, 360।
अब आपको ध्यान रखनी है दो बातें कि स्पर्श रेखा केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90। ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90। यानी यहां पर कितने कितने डिग्री के हैं, 90। तो यानी इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान आपको दे रखा है। तो क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूं, PBO बराबर कोण PAO, दोनों कोणों मिलकर कितने कितने डिग्री के बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो इनका मान रख देता हूं, तो आया APB प्लस इसकी जगह 90, कोण AOB प्लस इसकी जगह भी 90 और बराबर में कितना था, 360। तो कोण APB प्लस कोण AOB प्लस 90 और 90 मिलकर कितने हो गए, 180 और बराबर में कितना आया, 360। 180 का पक्षांतरण कर दो, 180 का मैं पक्षांतरण करूंगा तो कितना आया, APB प्लस AOB बराबर इधर जाएगा तो 360 में से क्या माइनस कर दोगे, 180 डिग्री। तो आंसर आ गया APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। तो इस तरह से ये 180 डिग्री आया। ये आने के बाद देखो ये वाला पूरा का पूरा आपका आ चुका है। इसी के आने के बाद आपको क्या लिखना है, अतः यानी ये दोनों कोण मिलकर कितने डिग्री के हो गए, 180। इसका मतलब ये चतुर्भुज कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। अतः PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। और लास्ट में क्या लिखना है, HP। तो लास्ट में जरूर ध्यान रखें, HP जरूर लिखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपका सोल्व होगा। तो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। तो सिंपल तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो किस तरह से सोल्व करना है पूरा कंप्लीट आपको एक दो बार सोल्व करोगे तो बैठ जाएगा आपके दिमाग में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारा रिवीजन जो है वो इसी प्रकार हम करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।